प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम संज्ञा के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, जाति, वस्तु, समूह और भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, भारत, गंगा, बरगद, नदी, कुर्सी, कवि, दूध, पानी, चावल, दल, परिवार, सभा, प्रेम, साहस इत्यादि। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के 5 प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, प्राणी या स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है राम, चेतक, हिमाचल, अमेरिका, चिलिका इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी या स्थान की पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है लड़का, लड़की, घोड़ा, कुर्सी, कलम, कवि, नदी इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, वस्तु का बोध होता है, अर्थात जिसे हम नाप या तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है सोना, चांदी, दूध, पानी, चावल, शहद इत्यादि। समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों, वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है भीड़, कक्षा, दल, गुच्छा, पुंज, टोली इत्यादि। भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण दोष, धर्म, अवस्था, भाव, दशा या क्रिया व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात इन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता, न ही गिना जा सकता है। उदाहरण है प्रेम, सच्चाई, बचपन, प्राण, प्यास, प्रार्थना, क्रोध, मधुरता इत्यादि। अब हम जानेंगे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। भाववाचक संज्ञा 2 प्रकार की होती हैं। पहला है मूल भाववाचक संज्ञा, जैसे दया, झूठ, साहस, घृणा, उत्साह इत्यादि। और दूसरा है यौगिक भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय से बनती हैं। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से। मनुष्य शब्द से मनुष्यता, मित्र से मित्रता, साधु से साधुता, नारी से नारीत्व इत्यादि। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। अपना से अपनापन, आप से आपा, निज से निजत्व इत्यादि। विशेषण से भाववाचक संज्ञा। लघु से लघुता, मीठा से मिठास, अच्छा से अच्छाई, काला से कालापन। क्रिया से भाववाचक संज्ञा। पढ़ना, पढ़ाई, मारना, मार, गिरना, गिरावट, बुलाना, बुलावा। अव्यय से
भाववाचक संज्ञा। दूर से दूरी, निकट से निकटता, शीघ्र से शीघ्रता, समीप से सामीप्य इत्यादि। कुछ भाववाचक संज्ञा के अंत में आई, आस, इमा, त्व, ई, ता, पन, पा, आवट, हट आदि शब्दांश या प्रत्यय पाए जाते हैं। क्रियार्थक संज्ञा। टहलना, रोना, पढ़ना आदि क्रियार्थक संज्ञाएं भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जैसे सवेरे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हर समय रोने से काम नहीं चलेगा। आपके आने की सूचना पाकर मैं पढ़ने लगा। प्रस्तुत पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न और अभ्यास। पहला प्रश्न है, संज्ञा की परिभाषा लिखिए। दूसरा प्रश्न है, संज्ञा के प्रकारों के नाम लिखिए और 5-5 उदाहरण लिखिए। तीसरा प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञाओं को अलग अलग कीजिए। चौथा प्रश्न है, 10 भाववाचक संज्ञा लिखिए। पांचवा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञाओं को अलग अलग कीजिए। धन्यवाद।